पे बात कर रहे हैं बाय द वे अल अक्सा मॉस्क की। इस्लाम रिलीजन में आपको पता होगा कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट इनकी होली साइट्स होती हैं। दो तो आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया में, मक्का और मदीना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अल मदीना, यहाँ पे मक्का। और जेरूसलम में आपको मिलेगा अल अक्सा मॉस्क। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इज़राइल जेरूसलम में, यहाँ पे ये है अल अक्सा मॉस्क। नाउ ये जो साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन इस्लाम फेथ, और ये मस्जिद एक्चुअली पार्ट है ओल्ड जेरूसलम की। ये जो पार्ट है ना जेरूसलम का, ये तीनों रिलीजन क्लेम करते हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़। सो जो अलग सा मॉस्क है आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस्लाम फेथ में। और यहाँ पे रिसेंटली इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है इस तरीके से गई, काफ़ी यहाँ पर वायलेंस हुआ, करीब 200 लोग यहाँ पे इंजर हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि टर्की, इजराइल, इवन वो देश जिन्होंने हाल ही में इजराइल के साथ कुछ हद तक रिलेशंस नॉर्मलाइज किए थे, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, सभी देश आज के समय आलोचना कर रहे हैं इजराइल की। यहाँ पे आप देखेंगे टर्की कंडेम्स इजरायली रेड ऑन अल अक्सा मॉस्क। टॉप ऑफिशियल्स जो है टर्की के, इन्होंने निंदा करी है इस रेड की, इन विच इजरायली फोर्सेज यूज स्टन ग्रेनेड्स। जी हाँ, ग्रेनेड्स फेंकी गई हैं टू डिस्पर्स वर्शिपर्स इनसाइड अल अक्सा मॉस्क। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, ये भी वही बात कर रहे हैं जो टर्की ने करी है कि जिस तरीके से इजराइल ने यहाँ पे अटैक किया है और ग्रेनेड्स का यूज़ किया गया है ये बहुत गलत है। और बाय द वे जो ये हिंसा है इस वक्त जेरूसलम में, ये पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रही है। बस पिछले कुछ घंटों में ये बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच गई थी। तो आप अगर 1-2 दिन पहले से भी देखो तो ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि इनके हिसाब से इजराइल एक देश नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट बेस है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगा, कड़े शब्दों में इजराइल के एग्जिस्टेंस की ही निंदा करी कि ये कंट्री वजूद में भी क्यों है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हाल ही में जेरूसलम में हुआ क्या है, इसका रीज़न क्या है और इजराइल किस तरीके से दुनिया भर से प्रेशर फेस कर रहा है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वीडियो की ये यहाँ पे आपको मिल जाया करेगी। सो बेस्ट वे टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई मेक, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। नाउ सबसे पहली बात तो जेरूसलम और अल अक्सा मॉस्क की जो लोकेशन है ये आपको समझनी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी बार इजराइल के लोग और पैलेस्टीनियंस के बीच में वायलेंस क्यों होता है। अल अक्सा मॉस्क आपको मिलेगा इन जेरूसलम। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है अल अक्सा मॉस्क, और ये यहाँ पे जो है ये है ओल्ड जेरूसलम, द वॉल्ड सिटी ऑफ ओल्ड जेरूसलम। नाउ ये इसका काफ़ी अच्छा मैप है, यहाँ पे आप समझ पाएंगे इस ओल्ड सिटी को बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसका एक मुस्लिम क्वार्टर है यहाँ पे आप देख पाओगे ये अल अक्सा मॉस्क है। फिर यहाँ पे अलग से डोम ऑफ द रॉक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन इस्लाम रिलीजन। फिर यहाँ पे क्रिश्चियन क्वार्टर है, यहाँ पे आपको एक चर्च मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च। फिर यहाँ पे जूइश क्वार्टर है और वेलिंग वॉल है, इनका एक बहुत ही पुराना जो मंदिर था उसके कुछ अवशेष यहाँ पे बचे हैं। और ये जो पार्ट है ना जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये बिल्कुल आपको बॉर्डर पे मिलेगा, वेस्ट बैंक मतलब के पैलेस्तीन और इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जेरूसलम का पार्ट। नाउ हालांकि ओल्ड जेरूसलम किसको बिलोंग करता है, इजराइल को, पैलेस्तीन को, इसको लेकर डिस्प्यूट है, मगर वैसे इजराइल की सरकार कंट्रोल करती है इस पूरे लैंड को। तो इसलिए काफी बार पैलेस्टीनियंस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं प्रे करने के लिए, और काफी बार जो इनकी प्रेयर है काफी पीसफुल तरीके से होती है। पैलेस्तीन से लोग आते हैं और यहाँ पे इवन क्रिश्चियंस आते हैं, ज्यूज आते हैं, मिलके प्रे करते हैं काफी बार, ऑफ कोर्स अपने अलग अलग क्वार्टर्स में। और ज्यादातर यहाँ पर कभी वॉयलेंस होती नहीं है। अब रिसेंटली जो यहाँ पर वॉयलेंस हुई है इसके कई रीजन है। एक रीजन तो यहाँ पे बताया जा रहा है शेख जरा। देखो बिल्कुल जो ये ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है इसके पास में एक लोकेशन है शेख जरा, यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं पैलेस्टीनियन लोग, मगर ये जमीन एक्चुअली बिलोंग करती किसको है। इस इशू को लेकर कई दशकों से एक केस चल रहा है इजराइल के सुप्रीम कोर्ट पे। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि जो पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहते हैं इनको इविक्ट किया जाएगा, मतलब कि इनको यहाँ से हटाया जाएगा, और जो यहाँ पर इजरायली सेटलर्स हैं इनको सेटल किया जाएगा। नाउ इस बात को लेकर पूरे पैलेस्टाइन में, ना सिर्फ पैलेस्टाइन में, इवन आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक गुस्सा है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इजराइल ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर आसपास डिस्प्लेस कर दिया, कई सेटलर्स अपने बसा दिए, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को। देखिए आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जो बहुत लंबे समय से चल रहा था और मीडिया में भी काफ़ी है,
और सिंस इजराइल का जो सुप्रीम कोर्ट है वही यहाँ पर कह रहा है कि इजराइल के सेटलर्स यहाँ पे बस सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो यहाँ पर फील कर रहे हैं कि उनकी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है और इजराइल गलत तरीके से इनको यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो सिंस अभी रमजान का महीना चल रहा है, जो फलस्तीन के लोग हैं ये यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क में आए प्रेयर्स करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी शामिल थे जो इजराइल को एक मैसेज सेंड करना चाहते थे। तो ये भी रिपोर्ट्स आई कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इजराइल की अथॉरिटीज को चैलेंज किया, उनकी तरफ स्टोन्स फेंके। ये भी रिपोर्ट्स आई यहाँ पे कि पटाखों को यहाँ पर यूज किया गया। तो एक बार जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद इजरायली फोर्सेस फोर्सफुली इस मॉस्क के अंदर चली गई और बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन किया। कई लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, कई लोग यहाँ पर इंजर हुए और फिर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो वायलेंस है ये बढ़ता गया दोनों साइड से। और सिंस आज के समय देखो लोगों के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो कई पैलेस्टीनियंस ने ये बात रिकॉर्ड भी करी कि किस तरीके से अल अक्सा मॉस्क पे इजराइल की जो फोर्सेज है ये अंदर चली गई। अब जो ये दृश्य है ये देखकर पैलेस्तीन में कई लोग हैं उनको और गुस्सा आया। तो इस तरीके से जो ओवरऑल एंगर है दोनों तरफ ये बढ़ता गया और फिर हमने देखा यहाँ पे अल अक्सा मॉस्क में काफ़ी बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। 200 के ऊपर लोग यहाँ पर इंजर हो गए और दोनों साइड काफ़ी यहाँ पर इंजरीज आई हैं, इजराइल की साइड भी और पैलेस्टीनियन साइड भी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर गुस्सा इस बात को लेकर है कि इजराइल को अपनी जो पुलिस फोर्सेज है ये मॉस्क के अंदर नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर थे जो पीसफुली प्रेयर भी कर रहे थे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि टर्की, यूएई, पाकिस्तान, दुनिया भर के जो और कंट्रीज हैं ये आलोचना कर रहे हैं इजराइल की। और इजराइल के लिए देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बात ये है कि जो ये शेख जरा है ये भी अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब क्या है कि यूएस और वेरियस और यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूनाइटेड नेशंस, सब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी फोर्सफुल एविक्शन इजराइल को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर जो इनका सुप्रीम कोर्ट है कल को ये कहता भी है कि ये जो ज़मीन है ये बिलोंग करती है इजराइल के सेटलर्स को, तब भी फोर्सफुली यहाँ पर किसी को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल ऐसा करता है तो ये माने जाएंगे वॉर क्राइम्स। और उसके अलावा आप अगर देखो तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, ये सब देश भी आज के समय इजराइल को ये कह रहे हैं कि आप प्लीज इलीगल सेटलमेंट्स अभी के लिए बनाना बंद कर दीजिए पैलेस्टीनियन टेरिटरी में। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रेशर अब काफी हद तक इजराइल पे है कि क्या यहाँ पर ये लोग पीछे हटते हैं या फिर फोर्सफुली जो वो लोकेशन है उस पर कब्जा करके अपने सेटलर्स को वहां पे बसा देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप मान लीजिए इंटरनेशनली एक काफी बड़ी मुहिम भी स्टार्ट होगी अगेंस्ट इजराइल। इस टाइप की मुहिम इजराइल पहले भी झेल चुका है, इस सब से इनका कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। मगर इससे पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत से और देश जो यूएई, बहरीन की तरह इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की सोच रही थी, हो सकता है कि वो अपने निर्णय के बारे में फिर से सोचे।